श्री कृष्ण भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 29। जरा मरा न्योशो साक्षी मामा श्रेते तंत्र ये ब्रह्म दंते कीर्तये समदान कर्म चखिलामा। इसके हिंदृत वृद्ध आश्रम और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे इस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण क्रम को जान जाते हैं। व्याख्या इसी अध्याय के आरंभ में जो समग्र बताया था उसी को यहाँ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अभिधूत, अभिधेय और अभिदग्ध कहा गया है। यहाँ जरा वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने के लिए तात्पर्य नहीं था कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि बुद्ध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था है कि तो मृत्यु तो आएगी, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि भूत और प्रकृति यथार्थ कार्य और कारण से संबंध उच्छेद होने में, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जरा मृत्यु आदि शरीर को विकारों से संबंध उच्छेद होने में है। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी ना वृद्धावस्था है ना ही मृत्यु है, वह जरा मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जरा मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जरा मरण के शरीर के साथ जब तक संबंध है, जब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनसे शरीर में जरा और मरण होने पर भी इनसे मुक्त है। तो जरा मरण से मुक्त होने का तात्पर्य है कि जिसमें जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृति के कार्य शरीर के साथ सर्वथा समय उच्छेद होना। जब मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध होगा और शरीर के मरने से लेकर मैं मर जाऊंगा, ऐसा मानता है। यह मान्यता है शरीर यह मान्यता है कि शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है, इसी पर टिकी हुई है। इसलिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि यथार्थ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में दुख रूप दोष का होने का इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन का संबंध ना रहे। जब मनुष्य में और मेरापन मुक्त हो जाएगा तब वह जरा मरण से आदि से मुक्त हो जाए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में जन्म का कारण है। वास्तव में इसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, तभी संबंध मिटता है। मिटता वही है जो वास्तव में नहीं होता। यत्न करना, इन दो बातों का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान कहता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा ही होगा। अगर वह स्वयं यत्न न करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मानता है कि वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोगों में लग जाता है। इसलिए यहाँ दो बातें बताई हैं कि शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग में होने में तथा उद्योग की सफलता के कारण भगवान को माने। जो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है, इसे सही संसार को मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है, तब तक वह शरीर और संसार को स्थायी मानकर उसे महत्व देता है। जब तक साधन करने पर भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वह सही संसार को स्थायी न माने तो उसको महत्व न दे तो भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। थे इन दोनों बाधाओं आधार शरीर संसार की चेतन सत्ता को और महत्मा को विचार पूर्वक हटाना है, यत्न करना है। परंतु जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनको तो यही भाव रहता है कि प्रभु की कृपा से ही साधन भजन हो रहा है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने और उनके बालक का अभिमान न करने से वे भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने आप को साधक के अनुसार भगवत रूप का बोध तो हो गया, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसका अनिमा, महिमा और आदि सिद्धियाँ मिलती हैं और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है अथवा अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदाय में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत जड़ रूप संसार से समुच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से मुक्त होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप बोध होकर उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए भगवान ने यहाँ मामा शरीर पर यतनती से कहा है। इस तरह से यत्न करने पर मेरे स्वरूप में अर्थात जो निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परिशुद्ध वर्णन करते हैं, वो सच्चिदानंद को, ब्रह्मा को जानते हैं। ब्रह्म के साथ शब्द देने का तात्पर्य है कि प्राय सभी तो सबसे जाने वाले सही परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं। ऐसा परमात्मा को वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में सत्य सिद्ध है। कारण है कि वह परमात्मा किसी देश में ना हो, किसी समय में ना हो, किसी वस्तु में ना हो, किसी व्यक्ति में ना हो, ऐसा नहीं है। प्रद्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तु में है, सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर वह अपाक नहीं क्यों दिखता है, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए प्रतिक्षण व्यक्त हो रहा है, भाव में जा रहा है। ऐसे संसार शरीर सत्ता और महत्व स्वीकार कर ले, इसे नित्य प्राप्त परमात्मा तो अप्राप्त दिख रहा है। वे संपूर्ण अध्याय के जान जाते हैं अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या, इस बात को भी जानते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने से विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान छुत्व वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही, इसको जान लेते हैं, अथवा
आत्मा शरीर से अलग है, इस तत्व को जाने जाते हैं यथार्थ अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध उच्छेद हो जाता है, वह अध्यात्म तत्व को अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, परंतु तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जन्म प्राणी हैं, उन सबका स्वरूप है, निर्लम है, प्रकृति से संबंध है, अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं तथा शरीर के साथ एकता करने पर उनको कभी एकता हो नहीं सकती। अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो नहीं सकती। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं तथा सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान सकते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों को गुण और कर्म अर्थात जैसे भाव हैं, उनमें जैसे क्रम है, उनके अनुसार शरीर को रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने से स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान ने कर्तव्य नहीं और फलेच्छा भी नहीं है। तात्पर्य हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तव्य और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तव्य और फलाशक्ति से रहित होकर करने वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं है। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता अनुभव करना ही अखिल कर्मों को जानता है। जो अन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं पदार्थों के आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह समझ में आ जाती है कि वे सब क्रियाएं पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है, अतः क्रियाओं का ही आरंभ होता है और अंत तथा पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक कोई भी क्रिया पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा निमात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्मों के द्वारा जानना है। तात्पर्य हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसा कहा है कि संपूर्ण संसार मेरे ही अतोप्रोत हैं और सब कुछ वासुदेवी हैं, समग्र रूप को जान जाते हैं। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म में सभी भगवत रूप हैं। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।